नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में 2 हादसे, 4 की मौत, 3 जिंदा जले। वैकुंठ चतुर्दशी पर सिद्धवट पर डुबकी लगाकर पूर्वजों के श्राद्ध के लिए किया पिंडदान। पीड़ित महिला की कलेक्टर को गुहार, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। कालिदास समारोह का कोरोना संकट के चलते 3 दिन में हुआ समापन। और जिला बदल रहे कुख्यात बदमाश के खिलाफ की गई रासुका की मांग। दर्दनाक सड़क हादसे में देवास रोड पर डंपर और टेम्पो ट्रेवल्स की भिड़ंत में उज्जैन के 3 ड्राइवर मौके पर जिंदा जल गए। देवास भोरासा के समीप रात लगभग 1:30 बजे सिंह केड़ी भोपाल रोड पर एक ही दिशा से आमने सामने होने पर डंपर व टेम्पो ट्रेवल की भीषण टक्कर हो गई। तेज रफ्तार और गलत दिशा से आ रहा डंपर चालक हादसा होते ही मौके से फरार हो गया। टेम्पो ट्रेवल में अपना कार्य कर भोपाल से उज्जैन लौट रहे पिपली नाका क्षेत्र के 3 वाहन चालक शिव नारायण नामदेव राव कलिया, श्याम माली व पप्पू ठाकुर हादसे के वक्त वाहन में फंस गए और आग लग जाने से मौके पर ही जिंदा जल गए, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। मृतकों को भोरासा पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय स्थित एमजे हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे के बाद नगर के पिपली नाका क्षेत्र में मातम पसर गया, जहां शवों के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। क्षेत्रीय निवासी पूर्ण निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत भी मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। मृतक शिव नारायण के परिजन नितेश नामदेव व अन्य उपस्थित जनों ने बताया कि तीनों ही वाहन चालक व्यवहार कुशल थे और क्षेत्र के सभी रहवासियों से उनका मेल जोल था। इस कारण पूरे पिपली नाका क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। बड़ी संख्या में रहवासी और परिचित मृतकों के निवास स्थान पर पहुंचे। भोपाल का बता रहे हैं, भोपाल गए थे। कुछ 2 गाड़ी वहाँ छोड़ के आना था और एक गाड़ी उज्जैन की थी, उसमें तीनों एक साथ बैठ के आ जाते हैं। मतलब पूरा क्षेत्र दुख में है, क्योंकि तीनों एक व्यवहारिक तौर पे भी अच्छे थे और अपने कर्म से भी अच्छे थे। विवाह समारोह का कवरेज कर वापस लौट रहे फोटोग्राफर की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। गोपालपुरा हरदा निवासी 26 वर्षीय फोटोग्राफर जयदीप हरिओम उज्जैन में एक विवाह समारोह का कवरेज कर वापस लौट रहा था। अपने साथी के साथ जा रहे फोटोग्राफर की कार को रात लगभग 3 बजे इंदौर रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में फोटोग्राफर की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है व फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा एवं वैकुंठ चतुर्दशी के स्नान के लिए बड़ी संख्या में मालवांचल के श्रद्धालु क्षिप्रा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। सिद्धवट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान कर क्षिप्रा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी का पुराणों में काफी महत्व बताया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा और चतुर्दशी के अवसर पर क्षिप्रा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धवट पहुँचे। मंदिर के पुजारी पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी और पंडित राजेश त्रिवेदी ने जानकारी दी। उज्जैन में जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, यहाँ पर माता पार्वती ने इस वट वृक्ष को लगाकर देवताओं ने तारकासुर राक्षस के वध के लिए कार्तिक स्वामी शंकर के पुत्र को सेनापति बनाया था। तभी से मान्यता है कि उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सिद्धवट तीर्थ पर होता आया है। जिस प्रकार गया जी के अंदर 16 दिन गया श्राद्ध के निमित्त जब लोग पहुंचते हैं, वही स्थिति उज्जैन के अंदर इस मालवा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं
उस समय पर कृषि के अंदर लगे रहते हैं। इस कारण से वे श्राद्ध पक्ष में यहाँ ना आते हुए श्राद्ध पक्ष के उपरांत कार्तिक महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमा पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। जिला प्रशासन की कार्यवाही से महिला को न्याय मिलने की उम्मीद। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के समीप मणिनगर में रहने वाली सुनीता चौहान कालिदास समारोह के समापन के दौरान मंच पर मौजूद अतिथियों के बीच कलेक्टर के पैरों में गिर गई। वह मौजूद अतिथि कुछ समझ पाते इससे पूर्व कलेक्टर ने अधीनस्थों को महिला की व्यथा सुनने के निर्देश दिए। सुनीता चौहान ने बताया कि मणिनगर में उसने मोहनलाल कुशवाहा से मकान 9 लाख रुपए में लिया था। उन्होंने ही विष्णु परमार के माध्यम से तेलीवाड़ा स्थित एक बैंक से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाया था। वह नियमित किश्त 2 लाख तक भर चुकी है। इसी बीच लॉकडाउन लगा और सब्सिडी का पैसा नहीं मिलने के चलते उन्होंने 1.5 वर्ष से किश्त नहीं भरी। मेरे मम्मी के गहने बेच दिए, मेरे बच्चे के जो लगा के रखा था वो तक मैंने बेच के इनकी किश्तें भरी है। जब 1.5 साल हो गया और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया सब्सिडी के नाम पे, और ये लोग के यहाँ से फिर जब मैंने किश्तें बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं था उन लोगों को देने के लिए, किश्तें भरने के लिए, मैंने कहा मेरी सब्सिडी दे दीजिए। मैंने कहा किश्तें भरने को तैयार हूँ, जब सब्सिडी आ जाएगी, किश्तें कम हो जाएगी, मैं कैसे भी करके भरूंगी, पर मैं भर दूंगी। उसके बावजूद इन लोगों ने मेरी किश्तें नहीं दी, मेरा सब्सिडी नहीं दी। और फिर जब मैंने किश्तें बंद करी और ये बात मुझे पता चली थी कि कागज़ आया है करके 27 तारीख को मकान खाली करने का, तब मैं 2-3 दिन पहले ही कोर्ट गई। मैंने कलेक्टर साहब के ऑफिस से एक फ़ाइल निकलवाई जिसमें वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि ये आदेश जिस दिन पारित किया गया उस दिन दोनों पक्ष, मतलब कि IFL बैंक वाले और मैं और मेरी माँ सुनीता चौहान और सुरेखा सालवी वहाँ पर कलेक्टर साहब के सामने उपस्थित थे। जबकि हकीकत ये है कि उस दिन मेरी मम्मी और मैं वहाँ उपस्थित थे ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था कि 8 अक्टूबर की तारीख लगी है वहाँ पेश होने के लिए। हमको नहीं बताते हुए वहाँ पे पता नहीं IFL वालों ने किनको वहाँ उपस्थित करके ये बात बुलवा दी कि हम तो गरीब महिलाएँ हैं और हम लोग ये पैसा भर नहीं पाएंगे, आप मकान कुर्की कर लीजिए। इस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी करके और आज ये लोग मेरा मकान खाली करवाने के लिए आए हुए हैं, मेरा सामान घर के बाहर रख रहे हैं। बैंक ने शुक्रवार को उनको घर से निकालकर कब्जा ले लिया। तलाकशुदा सुनीता चौहान ने कहा कि वह उसकी 65 वर्षीय मां और 14 वर्ष के बेटे को लेकर कहां जाए। उसने आरोप लगाया कि बैंक वालों ने उन्हें लोन और मकान से जुड़े कोई कागजात तक नहीं दिए। मकान पर कब्जा करने के लिए धोखाधड़ी से तहसीलदार के यहां उनकी मौजूदगी बताकर कब्जा कर लिया। कलेक्टर के निर्देश पर महिला की पूरी व्यथा सुनकर अधिकारियों ने 15 दिन में पूरा मामला निपटाने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के 3 दिवसीय संक्षिप्त कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं सांसद अनिल फिरोजा की अध्यक्षता में समापन कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे थे। इस अवसर पर यादव ने कहा कि कोरोना संकट के चलते समारोह कम अवधि में संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। डॉक्टर यादव ने विक्रम कालिदास पुरस्कार की राशि में 5,000 रुपये वृद्धि करने की भी घोषणा की। सांसद फिरोजिया के अलावा सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार से जब कार्यक्रम होगा तो हमारे अपने विक्रम विश्वविद्यालय के जो पुरस्कार है उनकी राशि 4 गुना बढ़ा करके हमने उसमें करने का प्रयास किया है। कालिदास समारोह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह है। ऐसे में इसकी बाकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमने कोशिश की कि इसकी जो अभी तक की मर्यादित और बहुत आनंदित परंपरा रही है वो कायम रहना चाहिए। जिला बदर रह चुके बदमाश की कारगुजारी के चलते क्षेत्र के लोगों ने इसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फहीम सिकंदर, इमरान खान, इकरार खान, लियाकत अली ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह को दिए ज्ञापन में शाहिद कुरैशी पिता फजल उद्दीन निवासी केडी गेट को संदिग्ध गतिविधियों एवं झूठी शिकायत कर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए रासुका लगाए जाने की मांग की। ये हमारे शहर का एक कुख्यात बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है जिवाजीगंज थाने का, और पूरे शहर के अंदर उसने अपना एक आतंक फैला रखा है। इसका नाम है डॉक्टर शाहिद कुरैशी। ये वक्फ के नाम पे पहले वक्फ का काम करता था और आजकल इसने हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया है। गरीब गरीब लोग, जो महिलाएं अगरबत्ती बनाती हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं,
उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की डिमांड करता है, इसलिए कि वक्फ का तुम्हारे पास नोटिस आ गया, तुम्हारा मकान तोड़ दिए जाएंगे, इस तरह की हफ्ता वसूली करता है। पूरी गैंग है शहर के अंदर, हर जगह टांग फंसाने चले जाते हैं। अभी अर्जन दूल्हे पे विवाद होते तो बड़ा विवाद होते बचा। ये साहब इसकी फेसबुक आईडी चेक की जाए, कट्टर जिहादी सोच का व्यक्ति है ये। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इधर से इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ये आए दिन जगह जगह जाकर टांग फंसाता है और उनसे अवैध वसूली की मांग करता है। थाना जिवाजीगंज में कुछ जमीन जो कब्रिस्तान की है या जिसको क्लेम करते हैं, इसको लेकर के कुछ विवाद चल रहे हैं और उन विवादों को लेकर के आज थाना जिवाजीगंज के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया है कि इसमें कुछ लिटिगेशन भी है, कुछ उसमें कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं। उस पूरे जो ज्ञापन है, जो मेमोरेंडम है, उसको लिया गया है और इसका जो रेवेन्यू है या और भी इसका जो पक्ष है, उसको अब पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा। पूरा मामला जो रिव्यू किया जाएगा और जो बिल्कुल सही कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम की जानकारी पर। और अब एक नजर शहर के प्रमुख समाचारों पर फिर। शहर में 2 हादसे, 4 की मौत, 3 जिंदा जले। वैकुंठ चतुर्दशी पर सिद्धवट पर डुबकी लगाकर पूर्वजों के श्राद्ध के लिए किया पिंडदान। पीड़ित महिला की कलेक्टर को गुहार, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। कालिदास समारोह का कोरोना संकट के चलते 3 दिन में हुआ समापन। और जिला बदल रहे कुख्यात बदमाश के खिलाफ की गई रासुका की मांग। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।